गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 सब्जेक्ट है आपका व्याकरण कुटीर। व्याकरण कुटीर में हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 में हमने शब्द भंडार के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद के बारे में। तो क्या शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, सेकेंड नंबर है बनावट के आधार पर, थर्ड नंबर है प्रयोग के आधार पर। तो फर्स्ट नंबर में आपका था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। का नंबर में आपका तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं और मूल रूप में ही प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, क्षेत्र, उच्च, दधि, नृत्य आदि। गए संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में वैसे जैसे कि संस्कृत में तो वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दुग्ध, क्षेत्र, उच्च, दधि, नृत्य आदि। तद्भव शब्द, जो शब्द आए तो संस्कृत से ही है किंतु हिंदी में थोड़े बदलाव के साथ प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दूध, दुग्ध से, क्षेत्र से, ऊंचा, उच्च से, दही, दधि से, नाच, नृत्य से आदि। यदि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में तो है लेकिन उन्हें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया, वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दुग्ध से हमने क्या बना दिया, तो दुग्ध के दूध बना दिया। क्षेत्र को खेत, उच्च से ऊंचा हो गया, दधि से दही, ये हमारे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ग नंबर में आपका देशज शब्द, जो शब्द देश में बोले जाने वाली विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे चाट, पापड़, किलकारी आदि। देशज शब्द, जो शब्द देश में बोले जाते हैं, जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती है, उनमें से जो शब्द आए हुए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे चाट, पापड़, किलकारी आदि। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जैसे कि हमारे देश में बहुत से हर देश के लोग आए हैं और यहाँ पे अपने भाषा के कुछ शब्द छोड़ के चले गए, वो हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जैसे कि हो गया लचीला, गलीचा, मजदूर, सिनेमा, मिजाज आदि। ये शब्द हमारे कौन से हैं? विदेशी शब्द हैं। सेकेंड नंबर में आपका आता है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। का नंबर है रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिन्हें यदि थोड़ा तोड़ा जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, जूता, बालक, बिस्तर आदि। तो ऐसे शब्द जिनको तोड़ दिया जाए तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, जूता, बालक, बिस्तर आदि। जैसे घोड़ा को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? घो प्लस ढ, यहाँ पे घ प्लस उड़ा, तो हमें कोई अर्थ निकल रहा नहीं निकल रहा, नहीं, ये हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ख नंबर में यौगिक शब्द, योग का अर्थ है जोड़, जो शब्द दो शब्दों को मिलाकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यदि इन्हें तोड़ा जाए तो प्रत्येक का अपना अर्थ होता है। जैसे पाठशाला का पाठ प्लस शाला, पाठ का पढ़ना, शाला का घर, पाठशाला। राजकमल, राज प्लस कमल, ताजमहल, ताज प्लस महल, सिनेमाघर, सिनेमा प्लस घर आदि। तो यौगिक शब्द का होता है मतलब जोड़ होता है, ये 2 शब्दों को मिलाकर बनता है। यदि इन शब्दों को तोड़ा जाए तो उनका एक अर्थ निकलता है, एक सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे पाठशाला हो गया, पाठशाला का क्या तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पाठ प्लस शाला। पाठ का मतलब ही पढ़ना होता है, शाला का मतलब घर, तो हमारा अर्थ निकल रहा है ना। ऐसे ये सब हमारे राजमहल, ताजमहल, सिनेमाघर सर है हमारे यौगिक शब्द हैं। ग नंबर में आता है योग रूढ़ शब्द, इनका निर्माण यौगिक शब्दों के विशेष अर्थ में होता है। जैसे पंकज का पंख प्लस हज, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल, चक्रधर, चक्र प्लस धर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु आदि। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? इसे विशेष शब्दों का निर्माण, जैसे उनको शब्दों को तोड़ दिया जाए उसका एक अलग अर्थ निकलता है। जैसे पंकज का होता है, तोड़ा जाए क्या बनेगा? पंख प्लस अज, क्या हो जाता है हमारा? कीचड़ में, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला हमारा क्या कहलाता है? पंकज। है कमल, चक्रधर, चक्र प्लस धर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु। ऐसे प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला नंबर विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है, जिन शब्दों में, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे हमारे क्या हैं? विकारी शब्द।
अविकारी शब्द हमारे क्या होते हैं? वे शब्द जिनके विशेष रूप में किसी भी दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जिन्हें किसी भी दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। जैसे कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द। ये कौन से शब्द होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। आज के लिए इतना है, आगे कहाँ कल पढ़ेंगे। थैंक यू।